यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम दोस्तों बिहार से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और इससे काफ़ी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा है? तो बिहार में बौद्ध विहारों की अधिक संख्या पाए जाने के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा है दोस्तों। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो ये है दोस्तों 173 फीट। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? तो 200 किलोमीटर। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो पाकथा बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो रिक्ष। बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो गया जिला सबसे गर्म स्थल है दोस्तों बिहार का। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला की बात करें तो सोनपुर मेला बिहार का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और एशिया का भी शायद सोनपुर मेला सबसे बड़ा मेला है शायद। बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे आर्द्रता वाला स्थान दोस्तों भागलपुर को माना गया है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा स्थान कौन सा है? तो ये दोस्तों किशनगंज। बिहार का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि पर बिहार का अर्थव्यवस्था निर्भर करता है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है यहाँ की दोस्तों। बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल है? तो इसमें दोस्तों ग्रीष्म, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु तीनों शामिल है। बिहार का प्राथमिक राजभाषा हिंदी है। द्वितीय राजभाषा कौन सा है? तो यह है उर्दू द्वितीय राजभाषा। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल में चला गया था दोस्तों। बात करेंगे 16वें प्रश्न की। 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर। अशोक के काल में पाटलिपुत्रा में आयोजित तृतीय बौद्ध संघ की अध्यक्षता किस विद्वान ने की थी? तो मुगलीपुत्र तिस्सा के द्वारा यह हुआ था। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो ये था दोस्तों दरिया खानूखानी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली को माना गया दोस्तों। प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ शुरू की गई थी वैशाली में। देखेंगे 20वां प्रश्न। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किक्कट कहा गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है दोस्तों। किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य में सबको पता होगा दोस्तों। किस शहर को बिहार के इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? तो हाजीपुर को ये कहा जाता है दोस्तों। किस शासक काल में पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संघ का आयोजन किया गया था? तो ये थे अशोक। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों। किस शासक काल में प्रथम बौद्ध संघ आयोजन हुआ था? तो अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संघ आयोजन हुआ था, शायद पाटलिपुत्रा में हुआ था ये। किस शासक काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संघ हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में। किस शासक ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य? तो ये थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश को स्थापित किया था। किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था? तो सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करेंगे 29वें प्रश्न की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये 12वां स्थान है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से माने तो बिहार का। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये थे दोस्तों समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो 673 ईसा पूर्व में किया था। 673 ईस्वी में किया था। चीनी यात्री हेनसांग ने बिहार में 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये थे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में जिन्होंने ये चीनी यात्री अपना अध्ययन किया था इस विद्यालय में। देखेंगे अगला प्रश्न। 34वें प्रश्न की बात करें तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये 3रा नंबर पर आता है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये 3रा राज्य है दोस्तों। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभनाथ थे प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के।
बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो बिहार शरीफ तुगलक काल में यहाँ राजधानी थी। दरिया खान नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? तो ये 1495 से 1522 ईस्वी तक बनाया गया था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन कब हुआ था? तो 247 ईसा पूर्व में हुआ था। बात करेंगे 41वें प्रश्न की, तो पाल वंश के बाद बिहार पर 12वीं सदी में किस वंश ने आधिपत्य प्रमाण मिलते हैं? तो गुरहलवाल वंश जो थे तो उनका साक्ष्य मिलता है यहाँ पे। 12वीं सदी के प्रथम दशक में किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई थी? तो मदन पाल के समय में यह हुआ था। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया था? वर्ष 1912 में किया गया था। बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न, बिहार का क्षेत्रफल बिहार के क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह दोस्तों 2.86%। बिहार का ग्रैंड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग से नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है दोस्तों, जो बिहार में से होकर गुजरता है। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो मुगल सराय से कलकत्ता हुआ था दोस्तों। बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योति आचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा है? तो पाटलिपुत्र से उनका गहरा संबंध था। बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो गंगा नदी के मैदानों को कहा जाता है दोस्तों। ये देखेंगे 50वें प्रश्न की बात करें, तो बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं? तो ये है दोस्तों चंपारण, तीनों जगह चंपारण पर ही मिला दोस्तों। रामपुखा, अरेराज और लोरिया की बात करें तो ये भी चंपारण में है। बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों राजगिरी। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो भागलपुर में है दोस्तों। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिल है? तो चियान से मिल है दोस्तों। बिहार के कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? तो बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा जला के खाक कर दिया था दोस्तों। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जी थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम थे। बिहार के प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो पाली भाषा में वहाँ शिक्षा होता था। बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल से अवशेष मिले थे? यह है मुंगेर। बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण से मिलती है बिहार की चर्चा। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों। जैसे ये भारत है दोस्तों, मान ले ये भारत है तो यहाँ पे बिहार है दोस्तों। तो उत्तर पूर्व हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, तो बिहार यहाँ पे है दोस्तों। बात करेंगे बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों पटना। बिहार के कहाँ से मानसून से वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से बिहार में वर्षा होती है। बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया था, ये सभी को पता है दोस्तों। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है? तो 1/3 भाग कार्यशील है। बिहार में खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस स्थान से मिले थे? शाहपुर, जो भोजपुर में दोस्तों, वहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज के प्रयासों से हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम जी के द्वारा से हुआ था ये प्रयास। बात करेंगे 78वें प्रश्न की, तो बिहार में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये राजगिरी में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों इस प्रश्न को। बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति, तो ये बोध गया में स्थित है दोस्तों। बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो 8.07% दोस्तों बिहार में निवास करते हैं कुल जनसंख्या का। बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? तो 9 से 10 जून को हो जाता है दोस्तों। बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में कितने जिले थे? तो ये 54 जिले थे दोस्तों। बाकी जिले झारखंड में चले गए थे। बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये थे मेगास्थनीज। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता तो नगरीय पुरुष है दोस्तों। बात करेंगे 76वें प्रश्न की। बिहार का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? था कैमूर की खाड़ी, सॉरी दोस्तों, कैमूर की पहाड़ी। बिहार राज्य के उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितना है? तो 362 किलोमीटर
उत्तर से दक्षिण की ओर है दोस्तों। यहाँ से ऐसे करके माने तो 362 हो जाएगा दोस्तों। बिहार राज्य के कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो 86% दोस्तों कृषि विभाग पर निर्भर है। बिहार राज्य के पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर है दोस्तों। इसको हटा देते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का स्थान सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? तो नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है दोस्तों। बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ से मिला है दोस्तों? तो यह दोस्तों नवाकत ए नासरी से मिला है, ये बिहार के बारे में उल्लेख मिलता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो बिहार शरीफ में स्थित औदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल के द्वारा किया गया था। बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया था? तो ये वर्ष 1936 में बनाया गया था। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, ये सभी को पता होगा। बिहार से झारखंड का विभाजन किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 2000 को। बिहार से राज्यसभा में सांसदों की संख्या, तो यह 16 दोस्तों। लोकसभा की बात करें तो 40। बिहार दिवस 22 मार्च। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शहर में है? तो यह दोस्तों गौड़ के सम्राट शशांक के द्वारा किया गया था। भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो प्राकृतिक भाषा में वो प्रचार करते थे। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो मगध की राजधानी दोस्तों राजगिरी है। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये कुम्हार से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को जाता है? तो धर्मपाल, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो ये था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी आप ही की तरह एक नया यूजर हूँ यूट्यूब पे। अगर आप लोग एक सब्सक्राइब करोगे तो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।